हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गीतांजलि एक कलेक्शन ऑफ पोयम है, यानी कि गीतांजलि एक पूरी की पूरी बुक है जिसके अंदर बहुत सारी पोएम्स का कलेक्शन है। द वर्ड गीतांजलि इज कंपोज्ड आउट ऑफ गीत प्लस अंजलि। यहां पर गीत का मतलब होता है सॉन्ग्स और अंजलि मतलब ऑफरिंग, यानी कि इसका कंप्लीट मीनिंग होता है सॉन्ग ऑफरिंग्स। अगर मैं बात करूं तो गीतांजलि के अंदर बहुत सारी बंगाली पोएम्स का कलेक्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि को 14 अगस्त 1910 को पब्लिश करवाया था। इसके अंदर 157 सॉन्ग्स का कलेक्शन है। आपको ध्यान रखना है 157 सॉन्ग्स जो है कि गीतांजलि के अंदर कंप्राइज्ड है। द इंग्लिश वर्जन वाज रिलीज्ड इन, इसका इंग्लिश वर्जन आया था नवंबर 1912 में, जो कि पब्लिश करवाया था इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ हुआ था 7 मई 1861 को और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 को। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि और सॉन्ग ऑफरिंग्स इज ए कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोएम्स which are Tagore's own English translation of his Bengali poem and was first published in November 12 by the Indian Society in London। अब आपको ध्यान रखना है कि टैगोर को इसी कृति के लिए यानी कि गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इट contained translate of 53 poems from the original Bengali Gitanjali as well as 50 other poems which were from his drama Achlyatna and 8 books of poetry mainly गीत माल्य, नैवेद्य और खेय। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि 53 जो पोयम है, 53 जो पोयम है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाली पोयम का वैसा का वैसा ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और 50 जो पोयम है ये अलग अलग वर्क से ली गई है, जैसे कि इनके ड्रामा से ली गई है कुछ पोयम और कुछ इनकी बुक्स से ली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इट हैड ए लॉन्ग इंट्रोडक्शन बाय द नोटेड पोइट W.B. yeats। गीतांजलि हैज 2 एस्पेक्ट। देखिए, गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 एस्पेक्ट बताए हैं। पहला है मोस्ट ऑफ दिस सॉन्ग्स आर रिटन इन एज कन्वर्सेशन बिटवीन द पोइट एंड गॉड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गीतांजलि की वो 2 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं, तो पहला एस्पेक्ट आपको बताना है कि इसके बीच में कन्वर्सेशन है पोइट और गॉड के बीच में, और समथिंग द वर्ड ऑफ गॉड रिमेन्स अनअटर्ड येट द पोइट स्पीक ऑफ हिज प्रेयर्स एंड फीलिंग्स। ऑन अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम सम पर्सनल प्रेयर, सम सॉन्ग्स आर एड्रेस टू भारत विधाता, और कुछ जो इसके सॉन्ग है वो भारत विधाता को एड्रेस है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इट्स सेंट्रल थीम इज डिवोशन एंड इट्स मोटो इज आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग। देखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पर इन्हें इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि यहां से क्वेश्चंस बने तो आप कंफ्यूज ना हो। मैं इस वीडियो में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक आप बने रहिए। अब हम गीतांजलि की पहले सॉन्ग को पढ़ना शुरू करते हैं। Thou hast made me endless, such is thy pleasure। देखिए, दाव का बेसिकली मतलब है यू, हैस्ट का मतलब है हैव। ये जो शब्द है दाव और हैस्ट, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिनका मतलब होता है यू हैव। तो यानी कि यहां पर पोइट कह रहा है किससे? गॉड से। गॉड के लिए यह शब्द यूज हुआ है। तो पोइट गॉड से कह रहा है कि आपने मुझे एंडलेस बनाया है, यानी कि आपने मुझे अनंत बना दिया है। सच इज दाई प्लेजर। दाई मतलब मैंने जैसा आपको बताया यू, यानी कि ये आपके प्लेजर के कारण हुआ है। आपने मुझे अनंत बना दिया है, मैं कभी खत्म अब नहीं होऊंगा, हमेशा मैं एग्जिस्ट करूंगा, और ये आपके प्लेजर के कारण हुआ है। दिस फ्रेल वेसल दाओ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन। यानी कि यहां पर पोइट कह रहा है कि मेरा ये जो शरीर है, यानी कि एक फ्रेल वेसल के समान है। ये फ्रेल वेसल का बेसिकली मतलब होता है नाजुक सा बर्तन, कि मेरा एक बर्तन, मेरा एक शरीर एक नाजुक से बर्तन जैसा है, उससे आप बार बार खाली कर देते हैं जब मेरी डेथ हो जाती है ना। तो कवि यहां पर यह कह रहा है कि जब भी ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है,
यानी कि देखिए कुल मिलाकर यह हिंदू डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन है। आपको पता होगा हिंदुइज्म के अंदर यह मान्यता है कि डेथ के बाद इंसान का रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, और यह शरीर सिर्फ मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। तो कवि जो है इसी कंटेक्स्ट में जो है कि यहां पर भगवान से कह रहा है कि मेरा जो शरीर है ये एक नाजुक सा बर्तन है, उसे आप बार बार खाली कर देते हैं, यानी कि मेरी डेथ हो जाती है और आप ही इस शरीर को भरते हैं। कवि क्या कह रहा है कि दिस फ्रेल वेजल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलेस्ट इट इवर विथ फ्रेश लाइफ, यानी कि आप इसे खाली भी कर देते हैं और जब मेरा रीबर्थ होता है तो फिर से आप इसे भर भी देते हैं। तो इसीलिए इस तरह मैं एंडलेस हो गया हूं। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ ए रिड दाउ हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है कि डेथ के बाद दोबारा से जब मेरा पुनर्जन्म होता है तो वहां पर ये बांस के समान मेरा जो शरीर है, यानी कि मेरा जो शरीर है ये बांस की एक छोटी बांसुरी के समान है। इसीलिए आप यहां पर लिखा हुआ है कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, यानी कि इसीलिए आप इसे अपने साथ लेकर पहाड़ों और घाटियों पर चले जाते हैं, यानी कि मेरी जो जिंदगी है वो तुम्हारे लिए तो बस एक बांसुरी की तरह ही है। एंड हैस्ट ब्रेथ थ्रू इट मेलोडीज इटर्नी न्यू, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है कि किसी म्यूजिशियन की तरह आप मेरे इस शरीर में फूंक मारते हैं और मेरे शरीर से एक न्यू मेलोडी आती है, एक आवाज आती है। यानी कि कवि का कहने का मतलब यह है कि मेरा जब दोबारा पुनर्जन्म होता है और मुझे एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है, फ्रेश लाइफ मिलती है, यानी कि एक नया जीवन देकर आप मेरे इस शरीर को बांसुरी जैसे जो है कि एक म्यूजिक बजा रहे हैं और आप वहां पर म्यूजिशियन हैं। कवि का कहने का मतलब यह है, एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स ए माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनफिएबल, यानी कि कवि यहां पर कह रहा है कि आपके हाथों के छूने पर, आपके इमोर्टल हाथों के छूने पर मेरा ये जो दिल है ये अपनी फिजिकल लिमिट को भूल जाता है कि वो मेरे इस शरीर में है तो उसे किस तरह धड़कना चाहिए। वो बहुत खुश हो जाता है ना, और ऐसी बातें कह देता है जिसे कहना मेरे लिए काफी मुश्किल था। दाई इन्फिनाइट गिफ्ट केम टू मी, कवि यहां पर क्या कह रहा है, कवि यहां पर कह रहा है दाई इन्फिनाइट गिफ्ट कम टू मी ओनली ऑन दिस वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइंड, यानी कि आपके ये जो अनगिनत गिफ्ट है, आप मेरे लाइफ में ये सब गिफ्ट मुझे जो दे रहे हो वो सब मेरे पास आ जाते हैं, जो भी गिफ्ट आपने दिए हैं अभी तक वो सब मेरे पास आ जाते हैं। ओनली ऑन दिस वेरी स्मॉल हैंड ऑफ माइंड, यानी कि मेरे इन बहुत ही छोटे हाथों से मैं उन्हें रिसीव करता हूं। एजेस पास एंड स्टिल दाउ पुअरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फील, और बहुत कम यानी कि बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। एजेस पास का मतलब होता है बहुत ज्यादा समय बीत चुका है और आपने गिफ्ट अभी भी मुझे देना जो है कि कंटिन्यू ही रखा है, यानी कि आप अभी भी मुझे गिफ्ट दे ही रहे हो, आपके गिफ्ट अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। एंड स्टिल देयर इज ए रूम टू फील, और अब भी आपके गिफ्ट को रखने के लिए मेरे पास बहुत जगह है, तो आप मुझे भले ही और गिफ्ट दे सकते हो या फिर मुझे आप गिफ्ट देते रहिए। तो देखिए ये थी इस पूरी की पूरी पोएम का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। चलिए अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर ऑफ टैगोर बिकेम ए नॉवेलिस्ट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कादम्बरी देवी, मृणालिनी देवी, या फिर स्वर्ण कुमारी, या फिर नरबदिस। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बेसिकली यहां पर स्वर्ण कुमारी। तो देखिए स्वर्ण कुमारी वॉज द सिस्टर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, शी बिकेम ए नॉवेलिस्ट, है ना, ये भी एक नॉवेलिस्ट रही है। हु इज द फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज जीता था। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर अकेले एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था इन ऑप्शंस में से, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ टैगोर्स वाइफ। टैगोर की वाइफ का क्या नाम था बताइए। देखिए टैगोर की वाइफ का नाम था मृणालिनी देवी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट विच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। तो टैगोर ने मात्र 8 साल की उम्र में पोएम्स को लिखना शुरू कर दिया था। एंड एट विच एज टैगोर रिलीज्ड हिज फर्स्ट पोएम। तो टैगोर की जो पहली पोएम है ये मात्र 16 साल की उम्र में रिलीज्ड हो गई थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू करा और 16 ईयर की एज में पहली पोएम इनकी रिलीज हो गई। व्हाट इज द टैगोर्स सूडोनिम। तो देखिए टैगोर का सूडोनिम किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भानु सिम्हा। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन डिड टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग्स अंडर हिज रियल नेम। 1870, 1872, 1877 या 1880। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1877। टैगोर्स फिल इन द ब्लैंक्स हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो टैगोर के पिता या इनकी माता, इनके भाई या बहन कौन थे, है ना, इनके पेरेंट्स से कौन थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो टैगोर की माता जो है उनकी डेथ तब हो गई थी जब रविंद्रनाथ टैगोर बहुत छोटे थे। आर बंगाली गीतांजलि एंड इंग्लिश गीतांजलि सेम एक्सेप्ट द लैंग्वेज। क्या दोनों गीतांजलि सेम है क्या? यस, नो, क्या है दोनों का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए नो, यानी कि दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी पोएम्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली गीतांजलि इन इंग्लिश गीतांजलि। ये मैंने आपको अभी इस वीडियो में भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या वो 103 पोएम है, 130 पोएम है, 35 पोएम है या 53 पोएम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 53 पोएम जो है ये एज इट इज बंगाली जो पोएम थी रविंद्रनाथ टैगोर की उनका ट्रांसलेशन है। और जो बची हुई 50 पोएम है, क्योंकि आपको पता होगा टोटल 103 पोएम है इसके अंदर, तो जो बची हुई 50 पोएम है वो इनके एक ड्रामा और अलग अलग बुक्स से ली गई है। इन इंग्लिश गीतांजलि हाउ मेनी पोएम्स आर नॉट टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि। तो इसका मैंने आपको अभी आंसर बताया 50 पोएम्स। द थीम ऑफ गीतांजलि इज डिवोशन टू गॉड। क्या है इसका सही आंसर? या फिर नेचर? तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2, है ना, यानी कि नेचर भी और डिवोशन ऑफ गॉड भी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपीटेड ग्रेड 1 की एक सही ढंग से प्रॉपर नोट्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं हमारे ये नोट्स, जो कि अवेलेबल है मात्र 299 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।